क्या आपको लगता है कि कोई भी देश एक ऐसे देश के चक्कर में जिसे वो सिर्फ 1 बिलियन का बिजनेस करता हो, एक ऐसे देश से रिश्ता तोड़ेगा जिससे वो 14 बिलियन का बिजनेस करता हो? आप कहेंगे कि यार बहुत कंफ्यूज कर दिया। रुको, मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। देखो, तुर्की पाकिस्तान के साथ 1 बिलियन का बिजनेस करता है और इंडिया के साथ 14 बिलियन का। तो क्या वो 1 बिलियन वाले पाकिस्तान के चक्कर में 14 बिलियन वाले इंडिया के साथ रिश्ते खराब करते हुए उस पर बैन लगा देगा? बिल्कुल नहीं यार। पर अभी मैं सोशल मीडिया देख रहा था तो मुझे पता लगा कि तुर्की ने इंडिया पर सीक्रेट बैन लगा दिया है। तुर्की सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक भारत को सैन्य उपकरण बेचने पर परोक्ष रूप से प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके तहत इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। अब पहला सवाल तो यही आता है कि ये सीक्रेट बैन होता क्या है, और फिर सवाल आया कि यार ऐसा हो सकता है क्या, और सबसे जरूरी इससे इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और इससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा। अगर आपके मन में भी ये सवाल आए हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि ये खबर ही फर्जी है। जी हाँ, तुर्की ने इंडिया पर किसी भी तरह का कोई भी बैन नहीं लगाया है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से फॉरेन मीडिया को इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी न्यूज मिलती है तो बस वो उसे ऐसे फैलाती है जैसे जंगल में आग। द यूरेशियन हो या द डेली गार्जियन, सब एकदम से एक साथ आकर पूरे माहौल बनाने लग जाते हैं, वो भी बिना कुछ पूरी तरह से वेरीफाई किए। और फिर इंडियन मीडिया भी टीआरपी के चक्कर में उन्हीं के देखा देख में शुरू हो जाती है। हालांकि ये बात कहां से निकली, जब उस बारे में बात करेंगे तब आप कह सकते हैं कि बैन नहीं है, पर काम भी नहीं हो रहा है। खैर, मैं वापस आता हूँ अभी इस खबर पर ही। वही आज जब हम दुनिया की बड़ी ताकतों में शुमार हैं और इस दौर में हर देश हमारे साथ अच्छे रिलेशन बनाकर रखना चाहता है, तो ऐसे में भला तुर्की ये काम क्यों करेगा? नहीं मतलब यार, यहाँ तो कि जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया और अमेरिका और यूरोप ने रशिया पर तमाम तरह से बैन लगाए, तब भी इंडिया ने रशिया से लगातार ऑयल खरीदा, तब भी किसी देश की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो हम पर बैन लगा सके। तो फिर ऐसे में जब ये न्यूज बाहर आई कि तुर्की ने बैन लगाया है, तो जाहिर है कि बवाल तो मचना ही था। असल में तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है। बीते कुछ सालों में देखें तो भारत से भी तुर्की के रिलेशन काफी अच्छे नहीं है। ऐसे में जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो भारतीय विदेश मंत्रालय से भी सवाल पूछा गया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल ने यह कहा कि यह बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है, हालांकि इसे पूरी तरह से खारिज भी नहीं किया गया। रणधीर जायसवाल ने कहा, जहां तक मेरी जानकारी और कंसर्न का सवाल है, वो इंफॉर्मेशन सही नहीं है, इसलिए मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि प्लीज इस सवाल को तुर्की एम्बेसी के पास ले जाएं, वो आपको इसका सही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ये वो पोस्ट है जो तुर्की से शुरू हुआ है। मेरी समझ से, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये गलत इंफॉर्मेशन है। अब आपको बताते हैं कि ये सारी बात कहां से शुरू हुई। अब देखो, तुर्की की सरकार ने इससे बैन के बारे में कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन तुर्की की एक बड़ी हथियार खरीदने वाली एजेंसी के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने अपने सांसदों को बताया कि अंकारा ने भारत में अपने कस्टमर्स को किसी भी आर्म इक्विपमेंट की सेल की मंजूरी देने से परहेज किया है, माने मना किया है। इस सीनियर एग्जीक्यूटिव ने कथित तौर पर तुर्की के सांसदों से कहा कि पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस और पाकिस्तान के साथ हमारी दोस्ती की वजह से हमारा विदेश मंत्रालय हमें भारत को किसी भी प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पर पॉजिटिव फीडबैक नहीं देता है, लिहाजा हम अब अपनी कंपनियों को कोई परमिट नहीं देते हैं। अब आपको समझाता हूँ कि ये सीक्रेट बैन होता क्या है। बेसिकली बात यह है कि तुर्की की सरकार ने भारत को डिफेंस एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। ऐसा कोई ऑर्डर या अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन जब भी तुर्की की कोई कंपनी भारत से जुड़े ग्राहकों को हथियार बेचना चाहती है, तब एर्दोगन की सरकार मंजूरी नहीं देती। जब भी एक ग्राहक भारत से जुड़ा होता है तो किसी भी छोटे पार्ट्स का अप्रूवल नहीं दिया जाता है, और इसे ही सीक्रेट बैन कहा जा रहा है। अब सवाल आता है कि तुर्की ने ऐसा क्यों किया। देखिए, एक्सपर्ट्स की माने तो इसकी दो बड़ी वजह है। पहली तो ये कि पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने के लिए तुर्की ऐसा कर रहा है। दरअसल पिछले एक दशक में तुर्की और इंडिया के रिलेशंस में खटास देखी जा रही है। सिर्फ हथियारों का एक्सपोर्ट रोकना ही नहीं, बल्कि बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं जो दिखाती हैं कि आखिर तुर्की किस तरह से इंडिया के खिलाफ है। और पिछले कुछ वक्त में तुर्की का पाकिस्तान की तरफ झुकाव और भी ज्यादा बढ़ा है। तभी तो तुर्की पाकिस्तान का पक्ष लेने के लिए कश्मीर मुद्दे को दुनिया के हर मंच पर उठाता रहता है। और तो और नॉर्डिक मॉनिटर ने 2022 की एक रिपोर्ट में बताया था कि तुर्की ने पाकिस्तान को साइबर आर्मी एस्टैब्लिश करने में सीक्रेट तौर से मदद भी की थी। इस आर्मी का मोटिव पब्लिक ओपिनियन को आकार देने, साउथ ईस्ट एशिया में मुसलमानों की सोच को अपने हिसाब से मॉडिफाई करना और अमेरिका और भारत के खिलाफ हमले करना था। इस नॉर्डिक मॉनिटर की रिपोर्ट में कहा गया कि तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन का सीक्रेट पैरामिलिट्री ग्रुप सदत भी भारत विरोधी ऑपरेशंस में शामिल रहा है। इस ग्रुप ने सैयद गुलाम नबी फई को शामिल किया है,
जो भारत के खिलाफ रिसोर्सेज जुटाने के मामले में अमेरिका में जेल की सजा काट चुका है। फई का अमेरिका बेस्ड संगठन कश्मीरी अमेरिकी काउंसिल यानी KAC एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने फंड किया था। सदत की तरफ से ऑर्गेनाइज्ड कार्यक्रमों में फई पहले भी हिस्सा लेता रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की के कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लड़ाके कश्मीर भी पहुंचे थे। भारत से नाखुश है तुर्की। जी हाँ, पिछले कुछ वक्त से तुर्की जहां पाकिस्तान को दिल खोलकर सपोर्ट कर रहा है, तो वहीं इंडिया से काफी नाराज नजर आ रहा है। तुर्की और भारत के बीच तनाव नई दिल्ली में हुए G20 के बाद और बढ़ा है। दरअसल भारत में हुए G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया के लिए नए नए कॉरिडोर्स की नींव रखी गई थी। इसमें इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर सहमति बनी थी। इस कॉरिडोर के तहत भारत को सऊदी अरब, UAE, जॉर्डन और इजराइल के रास्ते यूरोप से जोड़ना था। इसमें सड़क और रेल नेटवर्क प्रपोज हुआ है और इस कॉरिडोर को लेकर तुर्की खुश नहीं है, क्योंकि इससे तुर्की के बिजनेस वाला जो रौब और रुतबा है वो कम हो जाएगा। इसलिए तुर्की ने इसकी जगह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का सपोर्ट किया था। अब बात सिर्फ इतनी नहीं है, अभी हाल ही में इंडिया ने $2.5 बिलियन की एक नेवल डील तुर्की के साथ कैंसिल भी की है। अब वैसे इसकी वजह कोई पाकिस्तान से तुर्की का प्यार नहीं है, बल्कि इंडिया अब अपने डिफेंस या तमाम प्रोडक्ट्स के लिए बाकी देशों पर डिपेंडेंसी कम करके मेक इन इंडिया पर ज्यादा फोकस कर रहा है। पर शायद टर्की को ये लगा कि इंडिया ने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि पाकिस्तान के लिए टर्की का प्यार कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। दरअसल 2019 में जॉइंट वेंचर डिस्कस हुआ था। इंडिया के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी HSL और टर्की के MS एनाडोलू शिपयार्ड के बीच की ये दोनों कंपनियां मिलकर इंडियन नेवी के सपोर्ट के लिए एक फ्लीट बनाएंगी। अगले ही साल यानी साल 2020 में दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया था। लेकिन फिर 2023 में कुछ तुर्की की प्रो पाकिस्तान और एंटी इंडिया हरकतों को देखते हुए और फिर सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए इंडियन गवर्नमेंट तुर्की के साथ हुई इस डील को टाटा कर दिया। माने इंडिया इस डील से बाहर आ गया और डील कैंसिल हो गई। अच्छा, दिलचस्प और शानदार बात यह भी है कि प्रोजेक्ट बंद नहीं हुआ, बल्कि अब टर्की की जगह हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड अब कोची बेस्ड डिजाइन कंसल्टेंसी फर्म के साथ काम करना शुरू करेगा और 2027 तक 5 फ्लीट इंडियन नेवी को डिलीवर करेगा। अब इससे तो यही लग रहा है कि हमने डील मेक इन इंडिया और सेल्फ डिपेंडेंसी को मजबूत करने के लिए ही की है। अगर टर्की बैन कर दे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब देखो, भले ही कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया, पर एक चीज तो पक्की है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। माने कुछ तो बात होगी जब ये बात निकली है, और क्या पता आज बैन नहीं लगाया, पर क्या पता कल बैन लगा दे तो क्या। ऐसे में सवाल आता है कि अगर तुर्की सच में इंडिया पर बैन लगाता है तो क्या असर पड़ेगा, ये भी समझ लेते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि पाकिस्तान को खुश करने के लिए तुर्की इंडिया को बैन भी कर देता है, तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसी और का नहीं बल्कि तुर्की का ही होने वाला है। इसकी दो मोटी मोटी वजहें। पहली तो ये कि पाकिस्तान तुर्की से कुछ खास इंपोर्ट करता है नहीं। टर्की और पाकिस्तान के बीच हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके तहत दोनों ने अपने बिजनेस को 5 बिलियन तक ले जाने का टारगेट सेट किया है, जो कि इस वक्त करीब 1 बिलियन के आसपास ही है। और अगर मैं मेजर इंपोर्ट की बात करूं तो जो पाकिस्तान ने तुर्की से किया है तो वो एक ड्रोन परचेज था, और इसमें भी एग्जैक्ट नंबर पाकिस्तान ने नहीं बताया था। माने कोई 2 से 4 ड्रोन ही पाकिस्तान ने खरीदे थे। माने जो डिफेंस वॉल्यूम ये सेट करना चाह रहे हैं वो टर्की के साथ तो नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह वैसे चाइना है, क्योंकि पाकिस्तान अपने डिफेंस बजट को चाइना पे ही उड़ाता है। अब आते हैं दूसरी वजह पर। तो देखिए, दूसरी वजह है इंडिया का बड़ा एक्सपोर्ट। जी हाँ, जहां पाकिस्तान और टर्की ने अपने बिजनेस को 5 बिलियन तक ले जाने का टारगेट रखा है, तो वहीं इंडिया अभी भी टर्की से करीब 13.81 बिलियन यानी करीब 14 बिलियन का ट्रेड करता है। हमें साल 2021 से 22 में टर्की के साथ ट्रेड में 10 बिलियन का पार क्रॉस कर दिया था। तो ऐसे में अगर टर्की कभी बैन लगाता भी है तो वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम करेगा। अब आखिर में आता हूँ इंडिया और टर्की के रिश्तों पर, क्योंकि एक और सवाल है जो कि खूब चल रहा है। क्या टूट जाएगा भारत तुर्की के बीच बचा कुचा रिश्ता? तो टूटने का तो पता नहीं, पर हाँ, ये रिश्ता कमजोर तो अभूत होता चला जा रहा है। दरअसल भारत और तुर्की के बीच खराब होते रिश्तों की कई वजहें। मसलन तुर्की ने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान से खुद को अलग करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर में 2019 में आर्टिकल 370 खत्म करने के बाद तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस मुद्दे को उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। तुर्की के प्रेसिडेंट रेसेप तैयप एर्दोगान ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे सभी राजनयिक मंचों पर पाकिस्तान का सपोर्ट किया है। अब जाहिर सी बात है कि जब कोई देश हमारे देश को तोड़ने की बात करेगा तो हम तो उसके खिलाफ होंगे ही। और तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 74वें सेशन में अपने भाषण में अनाउंसमेंट भी की थी कि कश्मीर अभी
अभी भी घिरा हुआ है और 8 मिलियन लोग कश्मीर में फंसे हुए हैं। इसके बाद अर्दोआन ने डिटेल से बताया कि दुनिया को कश्मीर की पीड़ाओं को जानना चाहिए। उन्होंने कश्मीर और फिलिस्तीन को एक जैसा बताते हुए कश्मीर को खुली हवा में जेल तक कह डाला। खैर, हमें जवाब देना आता है और भारत सरकार ने आर्मेनिया, साइप्रस और ग्रीस के नेताओं के साथ मुलाकात और समझौता करके टर्की को करारा जवाब दिया है। दरअसल इन तीनों देशों के साथ तुर्की के सिर्फ रिश्ते ही नहीं खराब चल रहे, बल्कि विवाद चलता ही रहता है। इसके अलावा 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तुर्की और सऊदी अरब का दौरा करना था, लेकिन उन्होंने तुर्की का ट्रिप कैंसिल कर दिया और प्रधानमंत्री ने सिर्फ सऊदी अरब का ही दौरा किया था, जिससे अंकारा को भारत की डिप्लोमेटिक प्रायोरिटीज के बारे में अंदाजा भी मिल गया होगा। खैर, जो भी हो, आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां हर देश इंडिया के साथ अपने रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहेगा, पर कई बार कुछ देश ऐसा काम कर जाते हैं और ऐसा भी मुमकिन है कि तुर्की सामने से कुछ भी नहीं बोल रहा हो, पर पीछे से वही कर रहा हो जो वो अधिकारी बता रहा था। माने इंडिया को एक्सपोर्ट होने वाले तमाम ऑर्डर्स को डिक्लाइन कर दे रहा हो, जैसे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बाकी आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।